माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आप लोगों का जिद था कि साइंस में मैं वीडियो बनाऊं, तो साइंस में मेरा जो फेवरेट टॉपिक है क्लास 10th में कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड आपका क्लास 7 से लेके 10th और आगे अपर क्लास में आता है, तो बस इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में। तो देखो, इसमें हम पहले सीखते हैं कार्बन। देखो अच्छा, कार्बन क्या होता है। कार्बन, तो देखो आपको क्या पता है, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, 2,4, इसको लिखते हैं K सेल और L सेल। यानी कि जो कार्बन का आउटर मोस्ट सेल होता है उसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखो अच्छा, कार्बन के बारे में कुछ और सीखते हैं। फोर्थ, देखो कार्बन आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। कार्बन तुम्हारा क्या होता है, नॉन मेटल। अच्छा बच्चे, एक देखो कार्बन होता क्या है। देखो अच्छा ना, कार्बन ना हर लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, में पाई जाता है। यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स है ना, ऑल लिविंग थिंग्स में कार्बन पाए जाते हैं। और जो इन ऑल लिविंग थिंग्स से जो कंपाउंड क्या होते हैं, बनते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कार्बन कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके होते हैं वह लिविंग थिंग्स, प्लांट लाइक एनिमल से बनते हैं, और उन्हीं कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यह था कार्बन के बारे में शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अच्छा बच्चे देखो, हाँ और था इसमें और चीज और सीखते हैं। देखो बच्चे ना, कार्बन, देखो कार्बन केवल हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ना जो कार्बन होता है ना, देखो बच्चे यहाँ पे एक चीज थोड़ा समझो। देखो अगर कार्बन 6 को अगर इसको लिखते हैं 2,4, ठीक है, मैंने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में मैंने इसको लिखा। तो बच्चे आप बताओ, क्या कार्बन स्टेबल एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल तभी होता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो भाई साहब, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसको बोलते हैं डबलेट, ठीक है ना, या तो कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो देखो कोई भी एलिमेंट अपने आप को डुप्लेट है ना या ऑक्टेट के बराबर अगर कर लेता है, यानी कि अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी वह एलिमेंट स्टेबल होता है। लेकिन क्या आप बताओ, यहाँ कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो मतलब क्या होना चाहिए, कार्बन को अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके यह अपने नोबल गैस के बराबर, यानी जो नोबल गैस होते हैं ना, नोबल गैस, ठीक है ना, देखो उनके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तब वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि वह नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। नोबल गैस तुम्हारे क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। लोग पूछते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि वह स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होके वो अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं, और बोलता है भैया मुझे अब किसी की अब जरूरत नहीं है, मैं महान बन गया, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया। तो यह था कार्बन और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बच्चे, थोड़ा आप बताओ। देखो ना, हम कहें कि कार्बन यहाँ से अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएगा। तो देखो कार्बन यहाँ से अपने आप को स्टेबल तभी करेगा जब, देखो यहाँ से कार्बन के पास 2 ऑप्शन है भाई। देखो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस करे भाई, दे दे किसी को, या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो देखो बच्चे, क्या आप बताओ, क्या इस दोनों केस में ये दोनों ही केस या पॉसिबिलिटी संभव नहीं है भाई। क्योंकि ना कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन न तो दे सकता है न तो ले सकता है, क्योंकि तब ज्यादा पावर लगेगा ना, और जब ज्यादा पावर एनर्जी लगेगा तो वह इस कंडीशन में इस दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे खारिज होती है, और तब इलेक्ट्रॉन न तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है न तो ले सकता है। तो यहां से बच्चे ना तब क्या होगा,
तो यहाँ से जो कार्बन है भाई साहब वो शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब क्या करता है, बोलता है कि भाई कौन और ही आके हमसे जो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है भाई उसका यूज कर ले, और भाई साहब जो आपके पास है भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो भाई मैं आपसे उधार ले लूंगा, यानी कि शेयरिंग कर लूंगा, पार्टनरशिप कर लूंगा, और भाई साहब न मैं आपका लूंगा सही सही और न मैं आपसे आपका इलेक्ट्रॉन लूंगा, बस हम लोग आपस में शेयर किया जाएगा। जैसे भाई आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमको दे दोगे, और अगर आपसे मुझे है तो मैं आपसे ले लूंगा। तो इस तरीके से कार्बन केवल शेयरिंग करता है ना, कार्बन केवल शेयरिंग करता है, तो इसलिए यह कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, की केवल इलेक्ट्रॉन को केवल शेयरिंग किया जाए। ठीक है, तो यह था कार्बन के बारे में इतना। अच्छा बच्चे एक चीज और समझो, देखो मान लो, देखो ना मैंने क्या बोला कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, है ना। तो बच्चे देखो कार्बन यहाँ लिखेंगे भाई, देखो यहाँ से देखो ना, यहाँ से कुछ केस आता है, कैसे कर सकता है। देखो कार्बन ना, देखो एक साइड से ऐसे कर लेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भाई लेगा चाहे शेयर करेगा, एक ऐसे एक ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। देखो ना, तो कार्बन ऐसे अपने चारों ओर, कार्बन ऐसे चारों ओर 4 तरीके से शेयर कर सकता है। देखो आप बताओ इसमें कुछ और बनता है क्या, हाँ बनता है। देखो भाई देखो, ये तो दो भाई ले लेगा, यहाँ से 2 ले लेगा, 2 यहाँ से ले लेगा, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है भाई साहब, देखो एक शेयर यहाँ से कर ले और 3 शेयर यहाँ से कर ले। ठीक है, देखो तभी देखो ना, ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने आप को ये स्टेबल कर सकता है, और यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने ये बोला, देखो ना कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन कम है, देखो तो यह 4 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करके ले सकता है। देखो तो ऐसे भाई देखो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये बनता है। देखो या देखो 2 यहाँ से ले ले, 2 यहाँ से ले ले, या 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले ले। या आप लोग बोलोगे सर क्यों ऐसे भाई, ये तो ऐसे भी सकता है। हाँ भैया देखो यह 3 यहाँ से भी ले सकता है और 1 यहाँ से भी। तो यही कुल 3 पॉसिबिलिटी है जहां से कार्बन अपने आप के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यह सभी कारनामा कर सकता है, और तब जाके वह अपने आप को स्टेबल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड। ठीक है, अब आगे इसमें लेते हैं। देखिए यहां से अब हम सीखते हैं। देखो बच्चे एक चीज और जानो, एक फैक्ट जानिए। देखो बच्चे ना, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे होलर, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है ईयर, लेकिन एक साइंटिस्ट थे। देखो ना, वह सबसे पहले यानी कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। देखो क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक होते हैं, जिसमें कार्बन के एलिमेंट न हो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिसमें कार्बन के को छोड़ के कोई और अदर एलिमेंट हो तो उसको उस टाइप के या उससे बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। और जिसमें केवल कार्बन हो, कार्बन के ही एलिमेंट हो या हाइड्रोजन हो तो उसको बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड। तो बच्चे ना देखो ना, एक साइंटिस्ट थे होलर, क्या थे, एक साइंटिस्ट थे होलर, जो सबसे पहले अपने लैब में किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वह आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वह था आपका NH4OCN, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनाइड। अमोनियम देखो वह सबसे पहले अमोनियम साइनाइड को गर्म करके, हीट करके, है ना, को गर्म करके सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाए थे। तो क्वेश्चन में आता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रीटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, तो क्या था, यूरिया बना था, यूरिया, और इसका फार्मूला होता है NH2CONH2, बहुत प्यारा है फार्मूला, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यह था सबसे पहले बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में, क्या था, यूरिया। किससे बना था, तो अमोनियम साइनाइड को गर्म करके। और कौन बनाया था, होलर ने। तो होलर ने सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किए तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना, जिसका फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो यह क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, पूछता है। तो मुझे थोड़ा अब देखो इसमें आगे क्या होता है, कार्बन एन कंपाउंड में अब हम आगे सीखेंगे, पढ़ेंगे। देखो जो आपके मेन टॉपिक में है वही ले रहे हैं।
देखो ना, इसमें आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो बच्चे आप बताओ। देखो हाइड्रोकार्बन आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। एक बोलते हैं हाइड्रो प्लस एक क्या आपका होता है कार्बन। देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब क्या होता है भाई? कार्बन। देखो तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो अच्छा यह दो टाइप के होते हैं, यह दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड, थोड़ा एक बार समझिएगा, बहुत आसान है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड एक को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो बच्चे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज द टाइप ऑफ टू व्हाट। फर्स्ट आपका है सेचुरेटेड, सेकेंड आपका क्या है? अनसेचुरेटेड। तो देखो थोड़ा सीखते हैं कि सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है। तो देखो जब किसी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, जब किसी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब किसमें हाइड्रोकार्बन में क्या हो भाई? डबल बॉन्ड, ठीक है, ORR, ट्रिपल बॉन्ड हो, या लिखो एंड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपने क्या सीखा कि हाइड्रोकार्बन इज द मेनली टू टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चे थोड़ा मेरी बात समझिए। अब आपके मन में डाउट है कि सर अगर ये तीन अलग अलग टाइप के फिगर आपको मिल रहे हैं तो आखिर ये केवल दो ही नाम क्यों हैं? तो बच्चे देखो ना, इन तीनों का भी एक अपना अलग अलग नाम है, इन तीनों का भी अपना अलग अलग नाम है। देखो पहला देखो ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, देखो इन तीनों का अपना अपना एक फैमिली है, नाम है, रूप है, रंग है, जो भी है। देखो इसको बोलते हैं किसको? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं साहब? एल्केन। और देखो ना, अगर एल्केन फैमिली है, अगर कोई कंपाउंड एल्केन फैमिली है तो उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं? तो एन जोड़ते हैं। बात सुना रहा है? और देखो इसका फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। बता रहा भी क्या, पर जान जो एक बार। देखो बच्चे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन, नमकीन नहीं, एल्कीन। देखो इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं? तो इन जोड़ते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n होता है। देखो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। इसका लास्ट में क्या जोड़ते हैं? तो देखो YnE लगाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बताइए। तो देखो हम बता रहे हैं ना, तो सुनो, मैंने बोला कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वह एल्केन फैमिली का होता है। उनके लास्ट में हमेशा एन लगा होता है, यह पहचानने के लिए काफी। एन, मेथेन, प्रोपेन, एथेन, है ना, एन। बच्चे देखो, और इनका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मतलब क्या है? देखो ना, CN मतलब क्या है? कार्बन का नंबर। तो जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दो गुने से दो ज्यादा होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के दो गुने से दो ज्यादा हो तो वह एल्केन फैमिली का होता है। अच्छा देखो, तो एल्कीन क्या होता है? तो देखो इसमें क्या पहचान होता है कि लास्ट में डबल बॉन्ड होता है या लास्ट में इन लगा होता है। मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। देखो इनका फार्मूला क्या होता है? CnH2n। मतलब कि जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के केवल डबल होता है। देखो तो CnH2 मतलब क्या है? कि जो हाइड्रोजन है और कार्बन का केवल डबल है,
तो जब हाइड्रोजन कार्बन का केवल डबल होता है तो ऐसे कंपाउंड एल्कीन कहलाते हैं, है ना। अब बताओ जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के दोगुने से दो कम हो, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के दोगुने से दो कम हो तो वह एल्काइन होता है। और इनका पहचान क्या होता है कि लास्ट में वाई एनिल होता है। इस मान लो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपाइन, एथाइन, ब्यूटाइन, लास्ट में वाई एनिल लगाते हैं, आइन लगाते हैं। इनमें क्या पहचान होता है कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चे, अब आपके मन में एक डाउट है, आपके मन में डाउट है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड किस फैमिली का है। देखो एक लेते हैं एग्जांपल, आपको समझाना है। मान लो मुझे CH4 है, मुझे जानना है कि CH4 C2H6, ठीक है, C3H6 C4H6, ये किस किस फैमिली का है। चलो थोड़ा बात करते हैं CH4 के लिए। यहां लिखते हैं CH4, मुझे पहचान करना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या एल्केन का है फैमिली का कि एल्केन फैमिली का कि एल्काइन फैमिली का। तो देखो मैंने क्या बोला, देखो ना, आप जब भी किसी कंपाउंड का पहचान करोगे तो उसमें एक चीज देखो कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या 1 है, तो जितने कार्बन की संख्या होती है आप उसका आंख बंद करके मन में डबल कर लो। देखो तो 1 का डबल क्या होगा, 2। तो अब जो डबल आता है उसको हाइड्रोजन की संख्या से कंपेयर करो। तो क्या आप बताओ हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से क्या है। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि जो इसमें हाइड्रोजन की संख्या है 4, वह कार्बन के दोगुने से 2 ज्यादा है। और यहाँ पे आप खुद देखो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के दोगुने से 2 ज्यादा होता है, वह क्या होता है, एल्केन, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब इसमें सिंगल बॉन्ड है और ये एल्केन फैमिली का है। C2H कितना है, 6 है। देखो हमें कहें कि यह किस फैमिली का है, तो फिर कहानी वही, देखो कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 2 है, उसका डबल करो तो 4 होता है। लेकिन देखो तो जो H है उस 4 से क्या है, 2 ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कार्बन के दोगुने से 2 ज्यादा है, और तब वह एल्केन फैमिली का होगा। यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा और यह एल्केन फैमिली का होगा। बात समझ रहे हैं। चलो थोड़ा ही देखो तो क्या लिखे, C3H6 है, मुझे पहचान करना है कि यह किस फैमिली का है। तो फिर कहानी वही, इसमें कार्बन की संख्या देखो क्या है, 3 है, 3 का डबल करो 6। अरे भाई देखो तो जो इसमें हाइड्रोजन था वह कार्बन के दोगुना आ गया। तो देखो तो जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुना होती है तो वह एल्कीन फैमिली का होता है, एल्कीन फैमिली का होता है। जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का दोगुना होता है तो एल्कीन फैमिली का होता है। उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो C4H8 है, देखो C4H8, यहाँ देखो C4H8 है, मुझे पहचान करना है कि यह किस फैमिली का है। तो फिर कहानी वही, देखो कि कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 4 है, 6 है, यहाँ लिखो 6, ठीक है ना। देखो तो इसमें इस कंपाउंड में जितने कार्बन आ रहे हैं उसका डबल करो। तो कार्बन का जब डबल करेंगे तो 4 2 जा 8, लेकिन यह H क्या है, उस डबल से 2 कम है। और देखो तो जिसके फार्मूले में 2 कम होता है यानी CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से 2 कम है, 2 कम है ना, यानी कि वह उसमें लास्ट में आइन लगेगा और वह एल्काइन फैमिली का होगा। और जब एल्काइन फैमिली का होगा तो उसमें C ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं C ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा और इसको क्या बोलेंगे कि यह एल्काइन फैमिली का है। तो ऐसे हम कार्बन और उसके फैमिली या उसके मतलब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, वह किस फैमिली का होगा हम उसकी पहचान करते हैं। और अब हम आपको इसका नाम बताएंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है। बहुत इजी है, तब तक इसको पूछ करो आप।